उत्तम क्षमा माधव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, चहुगति दुख ते कारी मुक्ति करता है। पथिको राहगीरो आओ, आप मुझे देख पा रहे हो? जिस डगर पर, जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं, क्या उस मार्ग को आप देख पा रहे हैं? इस मार्ग पर मैं अनादिकाल से चलता रहा हूं, अनंत काल व्यतीत हुआ है मुझे इस मार्ग पर चलते चलते, लेकिन आज कुछ असमंजस में हुआ है। I am in dilemma today. I am not knowing what to do, what not to do. ऐसा लग रहा है आज कि मैं असहाय और बेबस हूँ। मुझे किसी के सहारे की, सलाह की जरूरत है। वो इसीलिए कि इस मार्ग पर चलते चलते आज अचानक ऐसे मुकाम पर आकर खड़ा हूं मैं, जहां से अचानक 2 रास्ते दिख रहे हैं मुझे। आज तक ऐसा नहीं हुआ था। 2 roads diverged in the wood, जैसा रॉबर्ट फ्रोस्ट कहते हैं। एक तो यह मार्ग है जिस पर मैं अनादिकाल से चलता रहा हूं। देखो ना मुड़कर, आगे देखो, आजू में देखो, बाजू में देखो, लोग ही लोग है, भीड़, पूरी भीड़। और वो मार्ग देखो, एक नया मार्ग, और थोड़ा ऊंचा उठकर देखो, अब दिख रहा है। ये जो मार्ग है ये पहली बार नजर में आ रहा है, नया मार्ग प्रतीत हो रहा है, लेकिन बहुत ही विरले जीव उस पर चलते देखने में आ रहे हैं। हमारे ऋषि, हमारे आचार्य इन 2 रास्तों का वर्गीकरण, नामांकन कुछ इस प्रकार करते हैं। जिस पर बहुत भीड़ दिखाई दे रही है, अनादिकाल से जिस मार्ग पर मैं चलता रहा हूं, वह भोगों का मार्ग है। और जो नया मार्ग दिख रहा है, जहां पर बहुत ही विरले जीव दिखाई दे रहे हैं, उसे धर्म का मार्ग वे कहते हैं। And I have taken the less traveled by, and that has made all the difference. रॉबर्ट फ्रोस्ट की एक बहुत अच्छी पोएम है बच्चों। 2 roads diverged in the wood, and I took the less traveled by, and that has made all the difference. जिस मुकाम पर मैं आकर खड़ा था, वहां पर 2 रास्ते दिख रहे थे। जहां पर बहुत भीड़ थी, वो न अपना कर मैंने वो अपनाया, जहां पर बहुत कम लोग थे। इसीलिए जो मैं आज हूं वो उसी का फल है। मैंने उस मार्ग को चुना जिस मार्ग पर बहुत ही विरले चल पाते थे। 2 मार्ग का नामांकन मैं कर रहा हूं, ध्यान से सुनो पथिको। एक भोग का मार्ग, एक धर्म का मार्ग। भोग का मार्ग मेरे लिए अनादिकाल से श्रुत है, परिचित है और अनुभूत है। सुध परिचिदानुभूता सौवस्वी काम भोग बंधका। आचार्य देव कहते हैं कि परस्पर में इसी का आचार्य तो लोक में होता है। बिना मांगे इसी की शिक्षा, इसी की सीख मिलती जा रही है। और वह जो मार्ग है धर्म,
वो बिल्कुल नया। क्या होगा उस मार्ग पर? मैं बहुत क्यूरियस हूं जानने के लिए, क्या होगा आखिर। और मैं इस मार्ग को छोड़ू क्या? क्योंकि यह भी देखने में आ रहा है कि एक समय में एक ही मार्ग को अंगीकार किया जा सकता है। लेकिन जिस मार्ग पर मैं चल रहा हूं, इस मार्ग पर भी बड़ी दलदल है। जब भी मुझे विषयों का आकर्षण हुआ है, दूर से ऐसा लगा है कि मुझे यहाँ पर सुख की प्राप्ति होगी, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। दूर के ढोल सुहावने जैसा हुआ। There is always the greenery on the other side. यहां से देखने पर वो विषय अच्छे लगे, लेकिन जब तक मैं दौड़ता वहां पर नहीं पहुंचू तब तक और ही कुछ अच्छा दिखता। जब तक मैं उसे नहीं भोगू और ही कुछ अच्छा दिखता। कब तक चलेगा? कब तक? मृग मरीचिका की भांति सब धोखा है, सब छलावा, सब भुलावा। इंद्रजालिया एक जादूगर की, बाजीगर की भांति ये सब रचना बड़ा घुटन सी है। क्यों ना ऐसा हो, एक नया मार्ग अब की बार आजमा ही लो। और व्हाट्स हार्म इन ट्राइंग? ट्रायल एंड एरर बेसिस पर नया मार्ग जो मुझे दिखाया जा रहा है, एक धर्म का मार्ग, एक बार आजमा ले। नहीं जमा तो नहीं सही, इस मार्ग पर तो चल ही रहे, और इस मार्ग को छोड़ने का कोई रिस्क भी नहीं है, क्योंकि भीड़ है यहाँ पर, तो जब चाहे मिल ही जाता है। और यहाँ पर भी कौन सा सुख मिल रहा है? सुख का आश्वासन ही तो मिल रहा है कोरा। सुख कहाँ मिल रहा है इसमें? आचार्य देव कहते हैं आत्मानुशासन ग्रंथ में, गुणभद्र आचार्य, पापात् दुखम धर्मात् सुखमिति सर्वजन सुप्रसिद्धमिदं तस्मात् विहाय पापं सुखार्ति चरतु धर्मो। पाप से दुख होता है, यह परिचित न्याय है। धर्म से सुख होता है, यह सभी जन को विदित है। इसलिए जो जीव सुखी होना चाहते वे धर्म को अंगीकार करो और पाप और भोगों के मार्ग से दूर हटो। जगह जगह धर्म ग्रंथों में की तो धर्म की ही पुष्टि गई है, लेकिन यह धर्म क्या चीज है आखिर? धर्म धर्म सब कोई कहे, धर्म न जाने कोई। यह धर्म क्या है जिस मार्ग पर मैं चलने के लिए आतुर हुआ हूं, एक बार आजमाइश करने के लिए मैं देख रहा हूं। देखते हैं जरा ये मार्ग क्या कहता है। ऊपरी तौर से लग रहा है उसमें सुख होगा, लेकिन अरे रे ये क्या, इस मार्ग पर भी मैं चलने की कोशिश करता हूं तो कुछ चित्र ही अलग है। यहाँ का रास्ता भी दिख नहीं रहा है क्यों, क्या मालूम। राहगीरों पथिकों, जब जिस मार्ग पर चलते चलते बहुत टाइम बीत जाता है, उस पर घास फूस उगाती है और अपने आप वो मार्ग लुप्त सा हो जाता है। ऐसे में सच्चे रास्ते का, सच्चे मार्ग का ट्रेस करना ज्यादा मुश्किल, असंभव सा होता है। हरित भूमि तृण संकुलित समुझे परे नहीं पंथ, जिमि पाखंड विवाद तय लुप्त होय सद्ग्रंथ। क्या कहा? जिस प्रकार किसी मार्ग पर घास फूस उगाए तो उस मार्ग की खबर ही नहीं पड़ती, मूल मार्ग है कहाँ और किस दिशा में जाना है। उसी प्रकार इस धर्म नामक तथाकथित मार्ग में भी इतने संप्रदाय और इतने पाखंड हो गए हैं, यही तो नहीं समझ में आ रहा है। धर्म के नाम पर मैं आखिर आजमाऊं तो क्या आजमाऊं? तीर्थकृत समाया नाम च परस्पर विरुद्धता। समंत भद्र तो यहां तक कहते हैं, सभी जन दावा कर रहे हैं हमारा धर्म सही है, हमारा धर्म तीर्थ है, हमारे भगवान तीर्थंकर है। तीर्थकृत समयानाम च परस्पर विरोधतः सर्वेषाम आप्तता नास्ति कश्चिदेव भवेद गुरु।
लेकिन सभी जन दावा तो कर रहे हैं मेरा मार्ग सही है, लेकिन इसमें से कोई एक ही मार्ग सही है जिसका चयन हमें करना है। राहगीरों, बड़ी मुश्किल से ये जुनून पैदा हुआ है आपको नए मार्ग को आलम्बन करने का। अब कहीं भी भटक नहीं जाना, धर्म के नाम पर यहाँ वहां मंडरा नहीं जाना, किसी क्रियाकांड में, क्रियाकलाप में, किसी आडंबर में फिर फंस नहीं जाना, नहीं तो बड़ा दुर्भाग्य होगा। बड़े बिरले जीव है जिनको ये विकल्प आता है भोगों का मार्ग छोड़कर एक नया मार्ग आजमाया जाए। लेकिन अलास, ऐसी उम्मीद, ऐसी कोशिश करने के बावजूद भी वे सच्चे मार्ग के नाम पर फिर कोई झूठे मार्ग में ही फंस जाते हैं। आखिर क्या करूं मैं, इतने पंथ संप्रदाय है, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। इस चौराहे पर धर्म के नाम पर इतनी दुकानें, ओ कितनी दुकानें। मैंने बाजू वाले को पूछा, भैया जरा आप मुझे बता दोगे ईमानदार धर्म कौन सा है इन दुकानों में? अरे अचानक वो ये कहने लग गए, इन दुकानों की सबकी दुकानें थोती है, मेरे पास एक दुकान है वही सच्ची है। फिर दूसरे पड़ोसी से कंफर्म करना चाहा, उसने अपने दुकान की बात कही, मैं किस पर भरोसा करूं? इतने सारे ग्रंथ है, मैं किन ग्रंथों पर भरोसा करूं? इतने सारे साधु संत है यहाँ पर, कोई पीले कपड़े पहनते हैं, कोई नंगे रहते, कोई सफेद कपड़े पहनते हैं, सभी जन धर्म और मोक्ष का दावा करते, मैं आखिर किस पर भरोसा करूं? और तर्क स्वयं में तो प्रतिष्ठित हुआ नहीं करते हैं, वे ही तर्क उल्टे रूप से भी लगाए जा सकते हैं। तर्को प्रतिष्ठ श्रुतयोर विभिन्नानैको मुनिर्यस्य वच प्रमाणम तत्वं निहितं गुहायाम महाजनवेन गता सपंथा। अभी ये सब किचमिच देखकर मुझे तो बड़ा डर लगने लग गया। आखिर मैं ये सोच रहा हूँ, छोड़ो यार, ये परीक्षा हमारे बस की नहीं है। कितने की परीक्षा करें, ये कहते सही है, ये कहते सही है। हम एक ही उपाय करते हैं, जिस मार्ग पर महापुरुष चले हैं आप तो सीधा पीछा करते चलो, जो उनके साथ होगा वो भी हमारे साथ हो जाएगा। लेकिन ये भी कोई रास्ता ठीक नहीं दिख रहा है, क्योंकि महापुरुष की भी परिभाषा आखिर करे तो कैसे करे। और कभी कभी तो इतना डर लगता है, जिस धर्म को हम पालन करते आ रहे हैं, हमारे बाप दादा पालन करते आ रहे हैं, पगड़ी छाप परदादा भी करते आ रहे हैं, और हम डेरिंग करके नई अकल लगाकर नए मार्ग पर ऐसे कैसे निकल सकते? इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकते हैं? कहीं ऐसा ना हो यहां से भी गए वहां से भी गए, दुविधा में दोनों गए, माया मिले न राम। धोबी के कुत्ते जैसे हमारी हालत ना हो जाए, फिर समाज से बहिष्कृत ना हो जाए हम, फिर समाज क्या कहेगा, फिर रोटी बेटी का भी तो संबंध हमें निभाना है। ना बाबा ना ना ना, इस नए मार्ग का जोखिम नहीं ले सकते। इसमें तो पहले समाज को ठुकराना पड़ेगा, परिवार को ठुकराना पड़ेगा, फिर मैं अकेला बेबस रह जाऊंगा। एंड मैन इज अ सोशल एनिमल, इतनी डेयरिंग मेरे पास है क्या? और फिर भी मैं आजमाइशें तो कर रहा हूँ, कंफर्मेशन थोड़ी है कोई। छोड़ो यार, जो चल रहा है अच्छा चल रहा है, हमें मत सिखाओ मत सिखाओ, हम नहीं उलझते। अभी जो चल रहा है अच्छा चल रहा है। पर धर्म भयावह, स्वधर्मो निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। जो हमारा धर्म है, जो कुल परंपरा से प्राप्त हुआ है, अभी वही ठीक है। अब कहाँ परीक्षा करें, और फिर कौन रिस्क ले सब कुछ छोड़ने का, पंथ को, संप्रदाय को? नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। धर्म की सच्ची परिभाषा क्या हो सकती है बच्चों? मुझे कितने जन फॉलो कर रहे हैं, मैं मेरे मोक्ष, अरे वाह, ग्रेट ग्रेट। I don't think theme was very simple as I think. धर्म की परिभाषा क्या हो सकती है? एक सिंपल परिभाषा मैं आपको धर्म की बता दूं। जैन कुल में जन्म हो, मुसलमान में जन्म हो, हरिजन में जन्म हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। कोई कितना पढ़ा लिखा हो, कोई कैसी चमड़ी का हो, कितनी अमीरी साथ में भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। एक सिंपल रूल है, जो पराश्रित है वो धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म का पर्यायवाची सुख है,
और सुख कभी भी पराश्रय में नहीं हो सकता। यही तो बताया जा रहा था ना, ऐसी ही तो कुछ बात आ रही थी ना, बोलिए। पराधीन सपने हो सुख नाही, पराधीनता में कभी भी सुख नहीं हो सकता। और प्रवचन सार की भी एक गाथा ऐसी ही तो बात कह रही है। जो पराधीन है, पराश्रित है, कर्माश्रित है, कर्मोपाधि के आश्रित है, जो विच्छिन्न है, जो अस्थाई है, वो सच्चा सुख और सच्चा धर्म हो भी नहीं सकता। सो सच्चा धर्म क्या है बच्चों? आज थोड़ा सा इसी का अन्वेषण करेंगे हम। बड़े साइकोलॉजिकल रूप से हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। ग्रंथों को मैंने भी नहीं पढ़ा है बच्चों। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं आप ग्रंथ ना पढ़े, मैं तो ये कह रहा हूं धर्म का स्वरूप समझना बड़ा सरल है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि हम धर्म करने आए, कुछ लोग ये समझते हैं नहीं नहीं हम तो धर्म का स्वरूप समझने आए हैं। और मैं ये कहता हूं दोनों एक ही तो बात है, क्योंकि समझने का ही नाम धर्म है। समझना ही धर्म करना है और कुछ भी नहीं है। लेकिन वो धर्म क्या है? इन सिंपल वर्ड्स मैंने ये कहा, जो स्वाश्रित है, स्वाधीन है, वह धर्म है। जो जिसमें थोड़ा भी पराश्रय, भगवान की भक्ति के नाम पर यदि भगवान की प्रतिमा की गरज पड़े तो समझ लेना चाहिए दाल में कुछ काला है। आज उस कोट को फिर से याद दिलाता हूं, मस्ती आती है बहुत। राहुल सांकृत्यायन एक बौद्ध साहित्यिक हुए हैं, महापंडित राहुल सांकृत्यायन। उन्होंने जैन दर्शन पर काफी पुस्तकें भी लिखी है। एक जगह बहुत सुंदर बात लिखते हैं, गजब की बात लिखते हैं। वे लिखते हैं जैनियों के भगवान ने यदि जैनियों को सर्वोत्तम वस्तु कोई दी होगी तो उन्होंने अपने भक्तों से अपनी निजी गुलामी से भी छुटकारा दिलाया है। ऐसा धर्म जहां पर भगवान स्वयं ये कहे कि तुम्हें हमारी गुलामी करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये कहे हमारी गुलामी करना अपराध है, इसीलिए हम यहाँ पर खड़े हैं। ये कोई हिंदू धर्म थोड़ी है जो ये कहे मां मेकम ब्रज शरणम ब्रज, तुम मेरी शरण में आओ। ये कोई बौद्ध धर्म थोड़ी है जो ये कहे बुद्धम शरणम गच्छामि। ये वह धर्म है जो ये कहता है कि केवली द्वारा प्रणीत दिखाया हुआ रत्नत्रय में एक मार्ग ही सच्चा धर्म है। धर्म नाना प्रकार के नहीं हो सकते, धर्म दो नहीं है, उनका निरूपण कई प्रकार से हो सकता है, आज उसकी चर्चा करनी है। देखो बच्चों, इन सिंपल वर्ड्स, 8वीं वाले अपने उपयोग को फोकस करो, जरा करिए प्लीज। मेरा टारगेट केवल 8वीं के ये 5 बच्चे हैं फिलहाल, सभा की तरफ मेरा ध्यान नहीं आगे। धर्म का स्वरूप बहुत सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। धर्म का डिक्शनरी मीनिंग पहले मैं आपको बता देता हूं। धर्म ग्रंथ मैंने नहीं पढ़े। धर्म की पहली परिभाषा, जो धारण कराया जाए सो धर्म। पहली परिभाषा डिक्शनरी ये कहती है, व्याकरण शास्त्र ये कहते हैं, शब्द व्युत्पत्ति निरुक्ति परक अर्थ ये कहते हैं, जिसे लिटरल मीनिंग कहते हैं इंग्लिश में। धर्म किसे कहना? जो धारण कराया जाए, दैट इज धर्म। जो धारण कराया जाए, possessed by, owned by, held by, this is enough? Okay. परिभाषा एक। परिभाषा दूसरी, जो धारण करे सो धर्म। दो परिभाषाओं को समझना ही सब कुछ समझना है। जो धारण कराया जाए सो धर्म, जो धारण करे सो धर्म। इतना ही जैन दर्शन है। जैन दर्शन इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। पहली परिभाषा को थोड़ा एक्सकेवेट करते हैं हम। जो धारण कराया जाए वो धर्म मतलब क्या?
मतलब वस्तु के द्वारा जो धारण किया गया है, वस्तु के द्वारा जो अंगीकार किया गया है, धारण किया गया है, वो सब धर्म। वस्तु के द्वारा क्या धारण किया जाता है, क्या अंगीकार किया जाता है? अंगीकार का तात्पर्य ऐसा नहीं कि पहले नहीं था और किसी से छीन लिया। अंगीकार का तात्पर्य these things already have been existing with me. I have been the owner of these all attributes. इसका धारण कराया जाना मतलब गुण, धर्म, जिसे धर्म कहते हैं। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्य, ये आत्मा के धर्म है, क्योंकि ये धारण किए जाते हैं। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ये पुद्गल के द्वारा धारण किए जाते हैं, इसलिए वे उनके धर्म है। धर्म इतनी सिंपल परिभाषा है बच्चों। धर्म कहते हैं जो आपको दिमाग में मंदिर दिखता है ना, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, डाइवर्ट करता है। धर्म की सच्ची परिभाषा से आपको कोसों दूर लेके जाता है। आपको धर्म कहते हैं सबसे पहले जो धारण कराया जाए, और धारण कराया जाए क्या होता है? इंग्लिश में कहेंगे एट्रीब्यूट। क्या? गुण, प्रॉपर्टी, कैरेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। जो थोड़े स्कूल में पढ़ते आप समझ रहे, प्रॉपर्टी समझते हो, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। अभी प्रॉपर्टी भी कितना सुंदर शब्द था, देखो कितना बदनाम हो गया। प्रॉपर्टी क्या है तुम्हारी? जबरन। हमारी प्रॉपर्टी ज्ञान है, दर्शन है, या हमारी संपत्ति है, यानी ये फिक्स्ड एसेट है हमारी, जिसके बल पर हमें इतनी अकल मिली समझने की। अब वो अकल वाहियात चली गई, इसलिए हम समझ नहीं पा रहे उसको, लेकिन ये हमारी पूंजी है सच्ची। क्या? देखो ना जरा, लक्ष्मी शब्द देखिए जरा। लक्ष्मी, लक्ष्म धातु से बना लक्ष्मी शब्द। लक्ष्म धातु क्या कहता है? जो लक्षण होता है वह लक्ष्मी हुआ करता है। अरे मैं कोई आपको पुस्तकी भाषा नहीं बता रहा हूं, मैं आपको लोकल लैंग्वेज बता रहा हूं। लक्ष्मी शब्द जो बना है, लक्ष्मी शब्द वो लक्षण से बना है। लक्षण से जो जो वस्तु का लक्षण होता है वह वो वस्तु की लक्ष्मी होती है, संपत्ति, प्रॉपर्टी। धर्म की बात कर रहे हैं बच्चों हम फिलहाल। मैं ये कह रहा हूं ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्य, जानना, देखना, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मेरे द्वारा यही सब धारण किया जाता है। आप कल भी देखिए, मैं जानता था, कल मैं रोडपति था, आज करोड़पति हुआ। कल मैं बुद्धू था, आज मैं बुद्धिमान हो गया। एंड कंडीशन अगेन में गेट लैप्स्ड। फिर से करोड़पति से रोडपति हो सकता है कोई, फिर से विद्वान से हीन बुद्धि वाला हो सकता है। These things may go on changing, बट एक चीज है, मैं तब भी जानता था, आज भी जानता हूं, कल भी जानता रहूंगा, ये मेरा धर्म है, क्योंकि ये धारण कराया जाता है। जैसे अग्नि का धर्म बच्चों उष्ण। देखो रग रग में, वातावरण के एक एक कण में समाया है। अब बुरा नहीं मान रहे, मैं एक अच्छी बात कह रहा हूँ। मासिक धर्म वर्ड किसने सुना है? मासिक धर्म सुना होगा सबने। बच्चों आपने सुना है मासिक धर्म? जो फीमेल जेंडर को हर महीने में अशुद्धि आती है, अब उसे मासिक धर्म कहा। धर्म मतलब स्वभाव, नेचर। नेचर हर मंथ में वो चीज होती है। अब उसकी विपरीतता मत लीजिए जो मैंने उदाहरण लिया, मुझे आपको केवल धर्म का अर्थ बताना है। धर्म का अर्थ क्या लिया हमने? जो धारण किया जाता है। धारण क्या किया जाता है? उसका अपना निज भाव। इसलिए यह भी कहा जाता है वस्तु सह वो धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। जो धारण कराया जाए वो धर्म। ये पहली परिभाषा में हमने देखा, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्य, ये जो अनंत गुण है ये ही धर्म है। इनको करना नहीं पड़ता, ये है ही, ऑलरेडी एग्जिस्ट। एक धर्म तो ये हो गया। धर्म की दूसरी परिभाषा में क्या कह रहा था आर्य? जो धारण करे। शाबाश शाबाश शाबाश। ध्यान रखना बच्चों, मेरा फोकस आप लोग हो, आपको समझना बहुत जरूरी है। दूसरी परिभाषा, जो धारण करे। अभी जो धारण करे,
धारण करे का मतलब क्या है? मैंने एक बार आपको बोला था बच्चों, जैसे धरती, इसका नाम क्या है? इतना मजा है बच्चों, केवल शब्दों से आप सब समझ सकते हैं, शब्दों से। Why this is धरती? क्योंकि what does this do? This धरती धरता है ना, सबको धरता है कि नहीं? धरता तो मराठी वर्ड है, समझ में आता है ना? और जो धारण करता है, इसलिए पृथ्वी को कहते हैं धरती। खैर, मैं तो ये कह रहा हूं बच्चों, जो जीव को धारण करता है उसे भी धर्म कहते हैं। अभी धारण करता है मतलब समंत भद्र आचार्य देव के शब्दों में, जो ऊंचे स्थान पर धारण करता है वो धर्म। जो जीव को दलदल से उठाकर एकदम राजमार्ग में सिंहासन पर स्थापित करे, जो धारण करे। धारण समझ में आता है ना? किसका सिंबल है वो मैं भूल रहा हूं, कुछ मैंने ग्रीन एनर्जी का है शायद सिंबल, कुछ ऐसा इस प्रकार का। एनीवे जो भी हो, वो जो धारण करता है, वन विच लिफ्ट्स अस। क्या कहा? जिसके जरिए हम हमारा उत्थान करते हैं, वन दैट लिफ्ट्स अस, दैट इज धर्म। जो हमें ऊंचा धारण करता है, यो धरती उत्तमे सुखे। जो उत्तम सुख में जीव को धारण करता है उसे धर्म कहते हैं। अभी धर्म की दूसरी परिभाषा पर आए, और वो कौन सी चीज है जो जीव को प्रशंसनीय बनाता है? वो कौन सी वस्तु है जो जीव को सम्यक बनाता है? वो चीज है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। टोडरमल जी ने अरहंत आदि के पूज्यता के कारण में जो अंतिम पैराग्राफ लिखा है, किसने गौर से पढ़ा होगा 5-6 पेज नंबर पर, वहां पर उन्होंने यही बात कही है। लोक में राग की अधिकता से और ज्ञान की कमी से, ज्ञान की हीनता से निंद्यता होती है। ख्याल में है आपके? किसी के प्रकरण ख्याल में है? और राग द्वेष की हीनता से, ज्ञान की उच्चता से जीव की प्रशंसा होती है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, वीतराग विज्ञानता ही पूज्य होने से, अरहंत सिद्धों में पूर्ण वीतराग विज्ञानता होने से वे पूर्ण पूज्य है। आचार्य उपाध्याय साधु एक देश वीतराग विज्ञान होने से वे एक देश पूज्य है। ऐसे टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के प्रारंभ में लिखा है, वहां से कंफर्म करना चाहिए। मैं धर्म की दूसरी परिभाषा बता रहा था अभी। धर्म की पूरी दूसरी परिभाषा में हमने देखा, जीव को ऊंचे स्थान पर कौन धारण करता है बच्चों? श्रद्धा ज्ञान चरित्र तो सबके पास था, लेकिन वही श्रद्धा ज्ञान चरित्र सम्यक होने से जीव प्रशंसनीय हो गया, मार्गस्थ हो गया, मोक्ष मार्गस्थ हो गया। हम धर्म के दूसरा अर्थ करते हैं रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। पहला जो धर्म बताया वो त्रिकाल धर्म है, जीव का स्वभाव है। जीव वस्तु उसके बिना हो नहीं सकती। यहाँ पर अभी हम जीव की बात कर रहे हैं, तो जीव इसके बिना हो नहीं सकता। और दूसरे धर्म की हम बात कर रहे हैं, वो प्रकट होने लायक धर्म की बात कर रहे हैं। जो पुरुषार्थी होगा वो अपने जीवन में इसे प्रकट कर पाएगा। दो चीजों की मैं बात कर रहा हूँ, एक स्वभाव की और एक पर्याय की, एक शक्ति की और एक व्यक्ति की। दो प्रकार के धर्म की मैंने बात की, एक शक्ति रूप धर्म और एक व्यक्ति रूप धर्म। हाँ, जो हमें सुख उत्पन्न होना है वह व्यक्ति रूप धर्म से उत्पन्न होना है। शक्ति रूप धर्म तो सबके पास है, सबके पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, याते भयो कंगाल घाट खोल देखी नहीं। वस्तु सबके पास है, लेकिन होने मात्र से उसका सुख नहीं होता, उसका रियलाइजेशन होना चाहिए। मैं किसके साथ रह रहा हूँ, मैं किसका भाई हूँ, किसका लड़का क्या हूँ मैं, ऐसा एहसास हुए बिना वो मजा नहीं आ सकता, निर्भयता नहीं आ सकती। साथ में रहने मात्र से काम नहीं होता। कितने जन समझ रहे बच्चों?
पीएम के साथ उसका लड़का रह रहा है, उतने मात्र से उसका काम नहीं बनेगा। उसको ख्याल में रहे पीएम क्या चीज है, तो उसकी सच्ची आकड़ देखते बनेगी। होने मात्र से काम नहीं होगा, होने का एहसास चाहिए, एहसास। अमृतचंद्र देव की भाषा में छठवीं गाथा की टीका में भिन्न उपासित होता हुआ शुद्ध है। क्या कहा बच्चों, क्या कहा? भिन्न उपासित होता हुआ। उपासित होता हुआ मतलब ज्ञान में आया हुआ, अनुभव में आया हुआ। अनुभव में आया हुआ होना जरूरी है, रियलाइजेशन, उसका एक्सेप्टेंस, उसकी स्वीकृति होना जरूरी है। और उसके बाद मैंने कही रत्नत्रय। पाषाणेषु यथा हेम दुग्ध मध्ये यथा घृतम। दूध में घी है, क्या दुनिया है, उसको तो घी कहती है, उसको तो घी कहती है, लेकिन घी का जो मूल स्रोत है क्या दुनिया है, उसे तो आम कहती है, लेकिन इसे आम नहीं कह रही, इसे आम नहीं समझ रही है। लेकिन सही भी है, क्योंकि दुनिया में फल ही प्रसिद्ध होता है, रॉ मटेरियल नहीं, क्योंकि दुनिया में कीमत फल की है। लेकिन दुनिया में कीमत फल की होने पर भी वो फल का सोर्स, जहां से वो एक्सट्रैक्ट हुई है वो चीज, वो मूल उसका भंडार है, स्रोत है, इसीलिए वो उसका कारण होने से उस पर भी उसी नाम का आरोप आता है। आम के पत्ते को भी आम कहते, जानते हैं? आम की खेती को भी आम कहते हैं। क्या आप जानते हो कि आम का फल ही आम नहीं है? आम के स्टेम को भी, तने को भी आम कहते हैं। आम के बार्क को भी, बार्क जो छाल है उसे भी आम कहते हैं। सबका नाम आम है, इसलिए आम शब्द का अर्थ होता है आम बात है, मतलब ये कॉमन बात है। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? आम मतलब कॉमन, आम मतलब केवल फल की बात नहीं। अरे कच्चा आम तो कहते ही हो ना, इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो तुम? कच्चा आम कहते हो कि नहीं? तो कच्चा आम के पहले भी कोई एक स्टेज थी कि नहीं? क्या कहते हैं उसको? मंजरी, क्या कहते हैं? फूल रहते हैं उसके बाद, मोहर। उसको कारण आम कहने में, कच्चा आम कहने में क्या दिक्कत आ रही है आपको? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं ये कह रहा हूं, आचार्य देव कह रहे हैं दूध में घी, दूध को घी कह रहे हैं अभी में, दुग्धमदे यथा घृतम। एक तो वो घी होता है बच्चों जो दूध का दही जमाओ और फिर चर्निंग वर्निंग करके उसका मक्खन वगैरह निकालो और फिर घी बनाओ। एक वो घी है जो दुनिया को परिचित है। लेकिन जो स्रोत है, दूध में घी है कि नहीं? है कि नहीं? अरे गेहूं में भी घी है बाबा, तुम पढ़ते नहीं क्या बोरे पर? गेहूं में क्या क्या लिखा रहता है बाहर? स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, पढ़ा है कभी बोरे पर? अरे उसमें फैट भी लिखा है, तुम्हें इसमें दिक्कत है? अरे हम तो कह रहे, हमें लगता है उसमें से घी कैसे निकाला होगा? दालों में से भी तेल निकालते हैं, जानते हैं कि नहीं आप? हर चीज में वो चीज है, और ये तो भंडार है उसका। यदि दूध में घी नहीं होता तो कुछ भी करके उसमें से घी नहीं निकाला जाता होता। शक्ति रूप से विद्यमानता हुए बिना व्यक्ति रूप से उसमें से कोई वो चीज कर नहीं सकता बच्चों। एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टुवर्ड्स द नेचर, सिंपल फिजिक्स रूल है। क्या कहा बच्चों, बोलो? यदि पानी का स्वभाव शीतल होता नहीं तो कोई दुनिया की ताकत ज्यादा देर के लिए उसको ठंडा नहीं रख सकती होती। बट बिना असिस्टेंस के, किसी का संपर्क नहीं होने पर भी, होने पर वो अपने आप ठंडक की ओर बढ़ता है। क्यों? एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टुवर्ड्स द नेचर। भीड़ में तो सभी भक्ति कर रहे थे। यदि सच्चा आदमी का धर्म प्रेम देखना है तो जब वो अकेला जाता है तब देख लेना चाहिए। An object tends towards the nature। वहां पर तो भीड़ का धर्म कर रहा था, वो अपना धर्म थोड़ी कर रहा था। यदि सच्चा धर्म देखना है तो केवल अकेले को शूट किया जाए तो पता चलेगा हमें। पाषाणेषु यथा हेम,
जिस प्रकार पाषाण में हेम है। आम जनों को दिखता है क्या? स्वर्ण पाषाण कितने जन ने देखा है बच्चों? क्या गजब है, क्या गजब है। सोने की इतनी महिमा है, एक जन ने भी स्वर्ण पाषाण को देखा नहीं है अभी तक। लेकिन अनुमान हो सकता है आपको कोई और होता होगा। और समझ में आता है ना? ये तो छोर है, एक और भी था। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? और समझ रहे? ORE, और इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी मेटल्स, रॉ फॉर्म। उसका जो खदान में से जो चीज निकली स्वर्ण पाषाण, वो अनेक धातुओं का मिश्रण है, किट्ट कालिमाए है, उसे और कहते हैं इंग्लिश में, ORE, और। और इसी और में से ऊपर से कुछ चमकती चीज दिखती होगी क्या आपको? क्या लग रहा है बच्चों? ना 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 ना, ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है। और ताज्जुब ये है, इसमें सोना है। एक बार गुलाब की नर्सरी में गए हम, मेरा दोस्त था पास में, ये सालों 30 साल पहले की बात है। तो मेरे दोस्त को गुलाब बहुत अच्छा लगा। इट वॉज पिंक इन कलर, उन्होंने फ्रेग्रेंस तो जैसा था वैसा था। उसने तुरंत कहा ऐसा प्लांटेशन हमें घर पर चाहिए। उसने कहा काउंटर पर आओ, और काउंटर पर एकदम काले कलुटे बीज पैक किए उसने 50 ग्राम्स, और वो बार बार वो बीज और फूल कंपेयर करते करते फूल हो गया। आप समझ रहे बच्चों? उसे यही समझ में नहीं आ रहा था ये आखिर पिंक हुआ कैसे। अच्छा, सूंघकर भी देखा उसने, महादुर्गंध वाले बीज थे वे। लेकिन कोई यकीन कर सकता है पर्टिकुलर प्रोसेस करने के बाद इसी काले कलुटी बीज में से एक गुलाबी फूल निकलने की सामर्थ्य इसमें बैठी है अब भी, और वो सामर्थ्य निरंतर रहती है। इट ड्वेल्स इन इट, निरंतर बनी रहती है ताकत, कोई कोशिश करे अथवा कोशिश न करे। इस सुगंध होने की लायकात इस बीज में अभी भी है। किसी सांसारिक को देखकर यह लगता है ये सिद्ध हो सकता है, अरे इतनी काली कलुटी चीज सफेद हो सकती है, ये तुम्हें यकीन जब हो सकता है तो यकीन क्यों नहीं मानते तुम इस बात को कि एक सांसारिक गया गुजरा सप्तव्यसनी भगवान बन सकता है। क्यों सम्मित क्यों बन सकता है? क्योंकि उसमें वह स्वभाव है। समझ रहे हैं? मैं कई दफे शेयर कर चुका हूं भाई साहब, जब भी आते मैं ये चीज कहता ही हूं, लेकिन आज फिर से होने दीजिए। जब माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई दोनों जन ने की थी, एडमंड हिलरी एंड नॉर्वे तेंजिंग, तो उनके सत्कार समारोह के रूप में न्यूजीलैंड में एक बहुत बड़ा समारोह अरेंज किया गया था। मैंने ये कहा था, आपको याद आया बच्चों? उस बहुत बड़े समारोह में जहां पर हजारों की भीड़ थी, एडमंड हिलरी सामने आए स्पीच देने के लिए। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। स्पीच देते देते बीच में उसने देखा सामने की दीवार पर माउंट एवरेस्ट का चित्र बना था। आहा, वो स्पीच छोड़ के सीधा माउंट एवरेस्ट के सामने जाकर खड़ा हुआ और बोला, माउंट एवरेस्ट, मिस्टर माउंट एवरेस्ट, आई हैव स्पेशल थिंग इन मी। मैंने तुम पर 3 बार चढ़ाई की, बट आई फेल्ड। 29,000 फीट चढ़ने के लिए 3 बार कोशिश असफल हुई, बट 4th टाइम आई हैव सक्सीडेड बिकॉज आई कैन ग्रो, यू कांट। समझ रहे हैं? द एबिलिटी टू राइज, द एबिलिटी टू गो हायर। कितने जन समझ रहे हैं? वी ऑल शुड एस्पायर। एस्पायर समझ में आता है? एस्पायर, डिजायर ऑफ गोइंग हायर। देखिए, हर एक जन को ऊपर उठने की पड़ी है, इसीलिए पड़ी है क्योंकि एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टुवर्ड्स द नेचर। कोई भी किसी की भी गुलामी बर्दाश्त नहीं करना चाहता। करोड़ों के भी जॉब छोड़े हुए मैंने लोग देखे हैं। अब भी एक जन ने जॉब छोड़ा,
तो ऐसा पता चला 10 लाख मिलते थे पर मंथ, जॉब छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वह जॉब है। उस जॉब में क्या कमी है? अरे जॉब वर्ड में ही कमी है, क्योंकि उसमें किसी की उंगली रहती है और हमारा डांस चलता रहता है। वी कांट टॉलरेट दिस। आप 1 मिनट लेट आए, कोई बात नहीं, आप 1 घंटा भी आ सकते हैं, लेकिन आपने जो पहली बार टोका 1 मिनट लेट का, कांट टॉलरेट, कांट टॉलरेट। 10 लाख पर पानी छोड़ा। मुझे अपनी जान से प्यारी मेरी अपनी आजादी है, आजादी। मैं मेरी झांसी, स्वराज इज माय जन्म से। हमें हमारे हाल पर छोड़ो। देखो ना कितनी शिक्षा व्यवस्था अंग्रेज ला रहे, देखो ना, कुछ नहीं चाहिए, हम हमारा कल्चर स्वाधीनता से मना सके इतना हमें चाहिए। मैं कहाँ तक खड़ा था बच्चों? मैं ये कह रहा था आपको, हम सभी जीव है और हम सब में एक विशेषता है, हम सब उठ सकते हैं, हम सब बढ़ सकते हैं। वी कैन राइज हायर एंड हायर। अब्दुल कलाम की द विंग्स ऑफ फायर, बहुत सुंदर एक कोट है उसका। वी ऑल हैव डिवाइन फायर इन अस। क्या कहा बच्चों? तुम में, हम में, सब में एक चिंगारी होती ही है। कैसी चिंगारी? डिवाइन फायर, डिवाइन। डिवाइन समझते हो बच्चों? भगवती, भगवती। वी ऑल हैव डिवाइन फायर इन अस। नेसेसिटी इज टू गिव विंग्स टू द फायर। हम सब में वो चिंगारी है, बहुत विरले जन उसको थोड़ा सा जिमी ज्वलन पवन के, बहुत विरले जन उसको हवा देकर उसका भड़का बनाने की सामर्थ्य रखते हैं। रिपीट करोगे कलाम का कोट कोई? हाँ, वी ऑल हैव डिवाइन फायर इन अस। तुम में, हम में, सब में डिवाइन फायर मतलब बच्चों भगवती ताकत है तुम में, हम में। जरूरत है उसे पंख देने की, जरूरत है उसके एप्लीकेशन की, और हम सब ऊपर उठ सकते हैं। द्रव्य संग्रह के, जीव के बताए हुए 9 अधिकारों के अंतर्गत एक अधिकार है बच्चों, बोलो, ऊर्ध्वगति परिणामाच। ऊर्ध्वगमन स्वभाव है हमारा, क्या है? एंड एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टुवर्ड्स द नेचर। जो उसका स्वभाव होता है, जैसे ऊपर उठने का स्वभाव है, इसीलिए उसको निरंतर ऊपर उठने की कांक्षा होती है। अब क्लास में शायद बहुत डल हो, हाँ या ना? हाँ। लेकिन मैंने सबके बीच में आपको पूछा, आपको अच्छा लगा क्या? नहीं लगा। क्यों नहीं लगा जानते हो? क्योंकि आप डल बने नहीं रहना चाहते। डलनेस होगा लेकिन बने नहीं रहना चाहते। जो बने नहीं रहना चाहना है ना, वो आपकी शक्ति की ताकत है। वो सब शक्ति का मिरेकल पर्याय में बोल रहा है जोर जोर से आकर, समझ रहे? मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। कोई दबना नहीं चाहता और तो और किसी से, समझ रहे हैं? ठीक है। 2 प्रकार के धर्म की मैं बात कर रहा हूं, एक स्वभाव रूप और एक पर्याय रूप, एक शक्ति रूप और एक व्यक्ति रूप। पाषाण में भी सोना, बोलो अरहंत, सोना स्वर्ण पाषाण में है। इस सोने का है पना और इस सोने का है पना, दोनों में फर्क बहुत है। क्या कहा? दोनों है ही कह रहे हम। दोनों है ही कह रहे, हयती दोनों की कह रहे। एक त्रिकाल सत्ता है, शक्ति अपेक्षा शक्ति, शक्ति। त्रिकाल मतलब एफिशिएंसी, एफिशिएंसी। कितने मोक्षार्थी समझ रहे हैं मुझे? आई नीड टू नो। अब जानते हो, किसी की शादी तय हुई, आर्नो, लड़की को कोई पूछे हु इज ही, आपके साथ कौन है वो?
तो एक बहुत अच्छा इंग्लिश वर्ड है, कोई बताएगा मुझे यहाँ पर बैठा हुआ? बहुत जबरदस्त वर्ड है, आप झूम जाओगे, उछल जाओगे। नहीं, वो तो है ही, दैट इज ऑल द थिंग्स, दैट इज पोटेंशियल हस्बैंड। क्या पोटेंशियल, हाँ, दिस इज द प्रॉपर वर्ड, सर्च द डिक्शनरीज नाउ। ही इज माई पोटेंशियल हस्बैंड, वर्ड ही है उसका मतलब। पोटेंशियल मतलब ही हैज द एबिलिटी, अब हम मर जाए तो वी आर नॉट श्योर, ही हैज द एबिलिटी। पोटेंशियल कितने जन समझ रहे बच्चों? पोटेंशियल मतलब सामर्थ्य, एफिशिएंसी, कैन कैन, एबिलिटी एंड वी हैव ऑल द एबिलिटी, वी ऑल हैव द एबिलिटी टू ग्रो। समझ रहे हैं बच्चों? हम सब में अच्छाई नहीं होगी, लेकिन सब में अच्छा होने की एबिलिटी बराबरी से। अब इसका आनंद क्यों नहीं मना रहे? दो वी आर नॉट इक्वल इन व्हाट वी आर हैविंग, बट वी ऑल आर इक्वल इन एबिलिटी टू हैव दैट थिंग। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे बच्चों? शाबाश। एबिलिटी समझ रहे हो? लायकात मतलब तुम हम सभी जन भगवान बन सकते हैं। अरे पहले कल्पना तो करो, बाकी तो पीछे पीछे चलते आएगी सब। पहले सोचो ये हो सकता है, मैं विषयों से मुक्त हाँ हो सकता हूं। और एक भी साधक ऐसा नहीं है जो रोजाना उसको जुनून नहीं चढ़ता हो, बस हो गए, विल ब्रेक ऑफ ऑल द शैकल्स ना, बस होना चाहिए। कहाँ तक आया बच्चों में? मैं दो प्रकार की बातें कह रहा हूँ। हाँ, मैं उदाहरण कुछ कह रहा था, वैसे अमित गति आचार्य को मैंने याद किया है। पाषाणेषु यथा हेम, दुग्ध मध्ये यथा घृतम, तिल मध्ये यथा तैलम, देह मध्ये यथा शिव, काष्ठ मध्ये यथा वह्नि, शक्ति रूपेण तिष्ठति, अयमात्मा शरीरेषु यो जानति सो पंडित। फॉलो कर रहे कुछ बच्चों? तिल में तेल है, ऐसा ऐसा करने पर भी हाथ तो कुछ भी चिकने नहीं होते। माना दूध में वैसे देखने पर कुछ भी घी नहीं दिखता। सुनो और एक बात सुनो, दूध में घी होने पर भी घी पने का असर घी ही करेगा। डॉक्टर ने कहा आपको रोज 50 ग्राम घी खाना है, तो ये दलील काम नहीं करेगी। 1 लीटर रोज दूध पीता होगी, नहीं करेगी, वो घी ही असर करेगा वहां पर। अच्छा, डॉक्टर ये भी कहते पाए जाते हैं रोजाना आपको 1 गिलास दूध में 2 चम्मच घी लेना है। मतलब मैं कभी कभी समझता हूँ हम परेशान हो गए दूध में से घी निकाल कर, और तुम कह रहे फिर घी डालना है उसमें। और सुनो, एक बार घी अलग होने पर फिर उसमें मिलता नहीं है, वो उसकी ताकत है। अरे कौन मिलना चाहे, क्यों जाना चाहे कोई और फॉर्म में जब फल की प्राप्ति हुई। दूसरा, धर्म की 2 परिभाषा बताना विराज मुझे। जो धारण किया जाए और जो धारण करे। शाबाश। पहले तो मैंने बेसिकली ये बताया आपको, बड़े साहस से हमें ये विकल्प उत्पन्न होता है कि एक नए मार्ग पर हमें चलना चाहिए, और ये मार्ग ट्रेडिशनल कन्वेंशनल नहीं है। ये मार्ग एक रिवॉल्यूशनरी ही से कर सकता है, डेयरिंग ही चाहिए इसको नए मार्ग पर बढ़ने के लिए। अभी हम धर्म के नाम पर धर्म की क्या परिभाषा वो ढूंढ रहे हैं, क्योंकि धर्म के नाम पर भी बड़ी गुत्थी हो गई है। सभी जन धर्म की नाना परिभाषाएं करते हैं। हमारे विचारी संतों ने धर्म की 2 परिभाषाएं की, जो धारण कराया जाए वत्थु सहा वो धम्मो, ये शक्ति अपेक्षा परिभाषा,
और एक व्यक्ति अपेक्षा की बात करते हैं, श्रद्धानम परमार्थानम सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वराविदु। धर्म की परिभाषा समन्वद राय ऐसी बताते हैं, कैसी? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र। और कार्तिकेय स्वामी कैसी बता रहे हैं? वत्थु साहवध मोहम माने किसकी? ये कारण रूप है, कारण धर्म, और वह कार्य धर्म। पोटेंशियल हस्बैंड, क्या कहा? अरे मैं तो हैरान हो गया यार, और हैरान होने के बाद बहुत खुश हुआ। पोटेंशियल शब्द में ही कितनी दम है, एबिलिटी दिखाता है। अरे तो हम सब पोटेंशियल सिद्ध है, क्या है? इसे कहते हैं शक्ति अपेक्षा सिद्ध। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अध्याय में निश्चय भाष्य के प्रकरण में 3 प्रकार की शुद्धता कही। कोई बताएगा मुझे कौन सी 3 प्रकार की? मैं सभा की नब्ज नाप लेता हूं बैठे बैठे। अभी कोई है, कह सकता है मुझे? चलो एट ए ग्लांस मुझे समझ में आ गया कितने स्वाद चाहिए। 3 प्रकार की शुद्धता की चर्चा है। एक द्रव्यापेक्षा, एक पर्यायापेक्षा और एक शक्ति अपेक्षा। जब इनकी चर्चा करनी होगी मुझे, मैं तसल्ली से कर सकता हूँ, शायद अभी दाव नहीं लगेगा इस बार, फिर कभी। बट शक्ति अपेक्षा शुद्ध में टोडरमल जी कह रहे, शक्ति अपेक्षा शुद्ध मतलब क्या? मैं भविष्य में ऐसा होने योग्य हूं, ऐसा मान। ठीक है, अभी जो व्यक्ति रूप धर्म की हम बात कर रहे थे, पर्याय रूप धर्म की, वो हमने क्या धर्म कहा? विपुल रत्नत्रय, क्या कहा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। अब इसके भी 2 टुकड़े करते हैं बच्चों। पर्याय रूप धर्म के भी 2 भेद करिए, निश्चय और व्यवहार। इस प्रकार 3 धर्म वी कम अक्रॉस इन आवर ग्रंथ। निश्चय और व्यवहार मतलब क्या? जो शुद्ध भाव प्रकट हुआ है, आत्मस्थिरता, आत्मज्ञान और आत्मश्रद्धान, ऐसा शुद्ध भाव वो परमार्थ का रत्नत्रय है और परमार्थ का मोक्ष मार्ग है। बट जो मोक्ष मार्ग तो नहीं है, बोलिए अभी 248 पेज का डायलॉग कोई बोलेगा टोडरमल जी का? मोक्ष मार्ग तो नहीं, मोक्ष मार्ग का निरूपण 2 प्रकार से होता है। जो सत्यार्थ मोक्ष मार्ग है वह, उसे मोक्ष मार्ग कहना वो निश्चय है। जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं लेकिन उसे मोक्ष मार्ग कहना, ऐसे सहचर, सच्चे मोक्ष मार्ग का, निश्चय मोक्ष मार्ग का सहचर अथवा निमित्त, उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा। घी का घड़ा भी कह सकते हैं, मिट्टी का घड़ा भी कह सकते हैं। एक ही वस्तु को बच्चों, क्या कहा? एक ही वस्तु को घी का घड़ा भी कह सकते हैं और मिट्टी का घड़ा भी कह सकते हैं। एक ही वस्तु को कहा है। ये कौन सी वस्तु? एक, वो मिट्टी के ही घड़े को 2 नाम है। क्या कहा? एक ही वस्तु के 2 नाम, घी का घड़ा, मिट्टी का घड़ा। मिट्टी का घड़ा कहना परमार्थ कथन, घी का घड़ा कहना व्यवहार। मतलब शायद अंदर में घी रखते होंगे, अथवा पहले रखा जाता होगा, अथवा आगे कभी रखने का प्लान होगा। 1 ऑफ द 3 केसेस एनी में भी पॉसिबल। कितने जन समझ रहे हो? जरूरी नहीं वो सातवीं की ही बात कर रहा हूं, मैं नई बात कर रहा हूं, क्योंकि हमारे यहाँ पूर्वचर, सहचर, उत्तरचर तीनों न्याय से तीनों को भी व्यवहार कहने में आता है। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवे उपजायो पैदी जा आत्मज्ञान मिला। मुनि फिर भी कह रहे हैं ना आप उसको, समझ रहे? और जबकि उम्मीद भी नहीं है कुछ होने की। मैं ये कह रहा हूं, मिट्टी के घड़े को घी का घड़ा भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि घी का संयोग है अथवा संभावना है आगे पीछे की। ठीक उसी प्रकार जीव के होने वाले शुभ भाव है, जैसे दया, उस शुभ भाव को भी धर्म कहने का प्रचलन है। क्षमा भाव, क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि। ठीक है, कृष्ण को कभी गोपी वल्लभ कहते हैं, कभी मुरारी कहते हैं, कभी गिरिधर कहते हैं, कभी
गोपाल कहते हैं, कभी ब्रज कहते हैं, कभी मोहन कहते हैं। ये अनेक अनेक नाम उनके अनेक अनेक स्पेशलिटी को दिखाता है। मुरारी क्यों कहते हैं? मुरार नामक राक्षसी का वध करने वाले। गिरिधर क्यों कहते हैं? ना उनके काम से एक एक नाम तय हुए। ठीक उसी प्रकार बच्चों, जो धर्म जीव में प्रकट होता है, उसी धर्म को 10 फैसेट्स, 10 एंगल से देखा गया है। उसी धर्म को क्रोध के अभाव में क्षमा कहते हैं, उसी धर्म को मान के अभाव में मार्दव कहते हैं, उसी धर्म को मायाचारी के अभाव में आर्जव कहते हैं, एंड सो ऑन। अब जहां से देखोगे वैसी उसको संज्ञा मिलेगी। और एट ए टाइम धर्म में ये सभी चीजें पाई जाती है। आप कहां से देखते हो उससे तय होता है। इसीलिए धर्म के 10 लक्षण कहे जाते हैं, क्योंकि कहीं से भी परीक्षण होगा वो धर्म का ही परीक्षण होगा। लेकिन ध्यान रखना, जो लक्षण बताए जा रहे हैं, जैसे दया, जैसे जीव रक्षा, ये शुभ भाव रूप जो लक्षण बताए जाते हैं, ये व्यवहार रूप लक्षण है। परमार्थ से ये धर्म नहीं है, व्यवहार से इन्हें धर्म कहा जाता है। और चरणानी योग रत्नकर्ण शावकाचार में जब जब भी धर्म शब्द आया है, वो पुण्य के ही अर्थ में आया है। एक दिन अपनी चर्चा हुई थी, याद आ रहा है आपको? पाप पाठ में पाप, और मैं मंगलाचरण करता था, आपको याद आ रहा होगा। श्वापि देव श्वा जायते धर्म किल्बिषात्, कापि नाम भवेतन्या संपद धर्म शरीरिणा। धर्म के बल पर कुत्ता भी देव होता है। क्यों? धर्म के बल पर देव होता है। धर्म के बल पर तो निर्वाण होता है, निर्वाण। लेकिन यहाँ पर धर्म का अर्थ पुण्य। ऐसा व्यवहार की एक लैंग्वेज है। ये क्यों है ऐसी? ऐसा नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? इसके लिए हम नहीं बैठे हैं। हम इसके लिए बैठे कि क्या है ये समझ लें, क्या होना चाहिए था, इसकी हम चर्चा नहीं कर रहे। समझ रहे बच्चों? तो धर्म का अर्थ आज हमने देखा। पहले बेसिकली मैंने आपको एक वर्ड में धर्म को डिफाइन किया, जो स्वाश्रित हो उसे धर्म कहते हैं। देखो ना, ज्ञान दर्शन चारित्र वीर्य, वे भी स्वाश्रित है। त्रिकाल धर्म, शक्ति रूप धर्म, और व्यक्ति रूप धर्म जो प्रकट हुआ है रत्नत्रय, वो भी अपने ही आधार, अपने ही आश्रय से प्रकट हुआ है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, सब अभिन्न षटकार जीव ने ही जीव के लिए, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, सब अभिन्न है। प्रवचन सार 16वीं गाथा यदि किसी ने पढ़ी होगी, स्वयं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसे थोड़े शब्द भी बोलते हैं तो ऐसा लगता है अभी थोड़ा टाइम है, अभी थोड़ा ये जाते हुए लम्हो, कैसे रोका जाए इस समय को? सब नष्ट भ्रष्ट होने की कगार पर है, ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। और गिने चुने कुछ बोलते हैं लोग। अभी देखो, टोडरमल जी ने अपना खून सींचा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, और 3 प्रकार की शुद्धता का अर्थ किया है, जो एकदम क्रीम प्रकार ने, क्रीम साइलेंट फीचर के रूप में यदि मार्क किया जाए पंडित जी के योगदान को, तो द्रव्य अपेक्षा शुद्धि की परे। अभी ये तो कौन बताएगा, मैं नहीं ले जाना चाहता। द्रव्य अपेक्षा शुद्ध का अर्थ कोई करके दिखाएगा, उसको इनाम 10,001 रुपए की। बताइए, मैंने चैलेंज दी, मतलब कितनी, जबकि जेब में 1 रुपया नहीं है मेरे। विश्वास, इसी को कहते हैं हथियार की जरूरत थोड़ी होती है। गांधी जी के पास क्या था? विश्वास। हो नहीं सकता है। बोले प्लीज। द्रव्य क्षेत्र काल भाव में पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव का अभाव है, यह परभाव से शुद्धता होगी। और उत्पाद में द्रव्य इससे निरपेक्ष है, कर्मोपाधि निरपेक्ष, उत्पाद निरपेक्ष और भेद कल्पना निरपेक्ष, इसलिए वह भी शुद्धता है। इस तरह का वह द्रव्य से शुद्धता कही जा सकती है। अपने द्रव्य क्षेत्र काल में पर द्रव्य नहीं आता है, मेरा द्रव्य दूसरे में नहीं जाता है। हम अपनी परिभाषा नहीं करना चाहते,
पंडित जी क्या कह रहे हैं वहां पर, और पंडित जो कह रहे हैं उसमें कितनी जान है, इसके लिए मुझे और 2 घंटे झोंकने पड़ेंगे, विच इज़ नॉट माई सब्जेक्ट। मैं एक आपको वैसे कुतूहल के लिए रख दिया, आप इतना तो जानो। मतलब वो ढांचे की परिभाषा छोड़ो, पंडित जी क्या कह रहे हैं, क्या परिभाषा लिखी मालूम द्रव्यापेक्षा शुद्धता की? शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड ऐसा मैं शुद्ध। यदि तू द्रव्यापेक्षा शुद्ध कहता है तो आत्मा तो शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड है। अभी उसकी टीका करने के लिए और जान लगानी पड़ेगी बहुत। अभी क्या रहस्य उसके, ग्रेट ग्रेट जस्ट ग्रेट। एक एक पहलू खुलने में घंटों लगते, घंटों। अभी जरा से नहीं तो मैं मार्क ही कर सकता हूँ, वो मेरा विषय भी नहीं है। खैर मैं कहाँ पर था बच्चों, कुछ कह रहा था मैं, वैसे कुछ क्या कह रहा था? हाँ, मैं ये कह रहा था द्रव्य अपेक्षा जो द्रव्याश्रित धर्म है वो भी स्वाश्रित है, जो पर्यायश्रित धर्म है वो भी। हाँ, प्रवचन सार 16वीं गाथा का पूछ रहा था मैं। प्रवचन सार, हाँ, स्वयं 2-3 जन बोले तो अच्छा लगा मुझे ये। वहां पर एक बहुत सुंदर लाइन है आचार्य देव की, यदि किसी ने मार्क की होगी। समझ में नहीं आता यह जीव सुखी होने के नाम पर द्रव्य में क्यों परतंत्र हो रहा है, यह बड़े खेद की बात है। क्या डायलॉग है बच्चे, कोई बताएगा? अमृत चंद्र स्वामी, क्या समझ में नहीं आता जब जीव के कार्य की सिद्धि अभिन्न षटकारक से होती है, पर से लेना न देना, फिर भी यह पर के अधीन परतंत्र होकर क्यों व्यग्र हो रहा है, क्यों सुप्त हो रहा है, यह समझ में नहीं आता। सुख भी हमारे आश्रित, दुख भी हमारे आश्रित, सब कुछ जैसा हम सोचते वैसा बनता है। और हमने अभी एक नई स्टाइल अपना ली है, जो भी कुछ होता है माथे पर ठोकते दूसरों के। हम दूसरों का मुंह बंद करना चाहते हैं, दूसरों पर लगाम चाहते हैं। हम चाहते वहां कुछ होगा तो यहां कुछ होगा। और जब तक ये भ्रांति रहेगी, जब तक वहां, मतलब जब तक तिजोरी में कुछ है तो यहां सुख है, जब तक जेब में कुछ है तो यहां पर कुछ है, जब तक वे अच्छे से बोलेंगे तो हम सुखी रहेंगे। मत करो ये मिथ्या कल्पना, मत करो मिथ्या कल्पना। बाप के बाप बोलो, मालिक के मालिक मत बनो। प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव का मालिक है, स्वभाव का कर्ता। हर एक वस्तु अपने स्वभाव का कर्ता है, पंडित जी की भाषा में। एनीवे, मैं ये कह रहा हूं, स्वभाव आश्रित धर्म हो या पर्यायश्रित धर्म हो। पर्यायश्रित मतलब पर्याय नए के आश्रय से देखा हुआ, समझ रहे बच्चों? पर्यायश्रित धर्म मतलब रत्नत्रय, ये भी स्वाश्रित है, क्योंकि रत्नत्रय उपजता है अपने आत्मा के आश्रय से। अरे आत्मा का श्रद्धानी को तो सम्यक दर्शन कहते हैं। सम्यक दर्शन कैसे उपजेगा? आत्मा के श्रद्धानी से तो उपजता है, नाम ही तो उसमें पड़ा है। इस प्रकार आज हमने धर्म की व्यापक परिभाषा देखी, जिसमें 2 परिभाषाएं देखी। जो धारण कराया जाए, शक्ति रूप धर्म जो धारण करे। और धर्म का एक अर्थ मैंने थोड़े दिन पहले बोला, जो एक विद्वान को अच्छा लगा, मुझे स्ट्राइक हुआ अभी। He told me कि I have heard this for the first time, इसलिए मैं I think repeating this will not be useless. धर्म उसे कहते जो आगे बढ़ाता है। धर्म द्रव्य में क्या अर्थ कर रहे थे आप? जो आगे बढ़ाता है। इतना क्यों भूल गए? फिर यहाँ पर धर्म का अर्थ वही है, one that lifts you, one that promotes you. pushes थोड़ा शब्द हल्का है। promote समझते हो? What is promote? आगे बढ़ाना। धर्म किसका नाम? One that promotes, one that lifts. जिय पुद्गल को चलन सहाय, जीने को चलने का सहायक कौन? धर्म। कौन सा धर्म? रत्नत्रय। इससे जीव चलने लगता है। रत्नत्रय उसका धर्म है।
और अपना तरह से ही जीव की ब्यूटी भी है। बस सभा में किसी को भी उपस्थित जनों को कोई भी डाउट होगा तो देन यू आर वेलकम। किसी को कोई डाउट इसमें प्लीज। द्रव्य रूप करी सर्व थिर परिचय थिर है कौन द्रव्य दृष्टिया को परिचय। शाबाश शाबाश। इसमें कौन सा द्रव्य देना? नाइस नाइस क्वेश्चन। लिसन, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। जयचंद जी छाबड़ा की जो 12 भावना आप कह रहे हो अनित्य भावना, उसमें 2 ही वर्गीकरण है, द्रव्यापेक्षा और पर्यापेक्षा। वहां पर तो कोई झगड़ा ही नहीं था। द्रव्य में त्रिकाल स्वभाव और पर्याय में व्यक्त पर्याय। टोडरमल जी का जो मरीज है वो निश्चयाभासी है। माइंड में टोडरमल जी ने एक जगह भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ये नहीं कहा द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित वो शुद्ध है। ना ना ना। टोडरमल जी इतने एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीजेंड है जिसकी कल्पना नहीं हो सकती, क्योंकि टोडरमल जी जानते हैं ये बीमारी पैदा कराता है। ये परिभाषा, इस परिभाषा के साथ पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स जरूरी है। और हम कहते हैं तो लोग कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, लेकिन जब यहाँ से जाते तो मेडिकल शॉप से एंटीबायोटिक लेके ही नहीं जाते, अपनी डेढ़ अकल चलाते थोड़ा पैसा बचाने के चक्कर में। इसलिए टोडरमल जी ने शुद्ध का अर्थ कहीं भी द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित नहीं लिया, इसीलिए क्योंकि निश्चयाभासी ऑलरेडी वो मानता है। अब उसके सामने वो परिभाषा बताकर करते क्या, इसलिए 3 परिभाषा बताई उसको। एक तो पर्याय अपेक्षा, तो कह पर्याय अपेक्षा तो साफ साफ अशुद्ध है। शक्ति अपेक्षा होने योग्य हो ऐसा मान, और द्रव्यापेक्षा भी परिभाषा कर रहे हैं शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड, मतलब वो तीनों प्रकार से अशुद्धता का होना दिखाते हैं। जैसा मरीज वैसा मर्ज, जैसा रोग वैसी दवा। ये टोडरमल जी की अपनी स्टाइल है एक्स्ट्रॉर्डिनरी। इसीलिए द्रव्य की परिभाषा शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड किया, which sounds a bit strange, बट इसमें रहस्य बहुत है। मैंने प्रसंग आने पर 2-2 घंटे इसको खोला है। और जो आप सोच रहे हो सही सोच रहे हो, आप घबराओ भी मत। अरे मैं आज तक पढ़ा, या तो 2 बातें सोचेंगे आप, या तो आज तक जो पढ़ा वो गलत था, या तो ये सोचेंगे ये लड़का नया है ये गलत बोल रहा है। तो दोनों में से कुछ भी नहीं है। टोडरमल जी की एक विवक्षा बता रहा हूं मैं। अपेक्षा नहीं। हाँ, और टोडरमल जी की विशिष्ट अपेक्षा है, लेकिन वो अपेक्षा अन्यत्र नहीं है, वो वह विचारणीय है। लेकिन संभवतया वस्तु के 2 अंश किए जाते हैं, एक द्रव्य और एक पर्याय। तो एक स्टैटिक होगा तो एक डायनेमिक होगा, एक स्थायी है तो एक अस्थायी है, एक ध्रुव है तो एक विनाशी है। तो ये 2 अंश किए जाते तो ऐसे ही किए जाते बिल्कुल। और किसी को कोई डाउट? जरूर आपको पूछना चाहिए, इतने दूर से आए हो आप। मैं जानता हूँ आपको बहुत जनों को यहाँ लाया गया है, बहुत जनों को भेजा गया है, मैं जानता हूँ। लेकिन ऐसा होने पर भी आपको थोड़ी 10 दिन मिले हैं, कुछ क्यूरियोसिटी रखकर 10 दिन में भी रोज 3-4 घंटे, मतलब 30-40 घंटे मिलेंगे आपको। यदि सब कुछ ठीक ठाक चला तो क्यों ना अच्छे से इसको सुने, ठीक है। मुझे भी एक बार कभी एक जैनेतर भाई ने मेरी दुकान पर आकर केवल इतना ही कहा था कि आपने कुंदाचार्य देव का समयसार पढ़ा है क्या, नॉन जैन बच्चों। और उसने अपना परिचय क्या दिया था मुझे, इस देह को आनंद देशमुख कहते हैं। एंड मेरा सिर इतना चकराया बच्चों, इतना चकराया, एंड दैट इंस्पायर्ड मी कि जैन स्क्रिप्चर्स मुझे पढ़ने चाहिए। नहीं तो मुझे धर्म का मेरा कोई संबंध नहीं था पहले। 20 साल पहले मेरा धर्म का कुछ भी संबंध नहीं था। एक नॉन जैन से इंस्पायर होकर कि मुझे जैन शास्त्र पढ़ना चाहिए, दुनिया पढ़ रही है तो मुझे आपको कहना है, हम तो कुलीन जैन हैं, इसी कुल में पैदा हुए हैं। हमें कुछ ना कुछ जिज्ञासा होना चाहिए। ये मत सोचो कि इतना सिंपल प्रश्न, रब्बिश प्रश्न इतनी बड़ी सभा में कैसे पूछो। आप पूछते रहिए, ठीक है। ओम।
हमें बता